आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना पैसा लगा करके जन अधिकार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना होगा। जिनको चुनाव लड़ना है वो तो अभी से खर्चा शुरू कर दे। टिकट मिले या ना मिले बात अलग है, हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, हमारी पार्टी को मजबूत होगी। हम काम किए रहे तो हमारी पार्टी को मजबूत होगी। इसलिए हम तो अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं और हम ये सोच के खर्चा कर रहे हैं कि हमको टिकट मिले चाहे ना मिले, हम जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व के साथ हैं। जन अधिकार पार्टी हमारी मजबूत हो जाएगी। इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी बढ़ करके आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए। 10, 20, 50, 60, 1 लाख रुपया जन अधिकार पार्टी के लिए खर्चा कर दीजिए। नहीं आपको टिकट मिलेगा, नहीं लड़ेंगे आप तो आपकी पहचान तो बन जाएगी। आप जानते हो साथियों, हम 4-5 चुनाव लड़े तो हम जब क्षेत्र में जाते थे चुनाव हार गए तो हमको कोई नेताजी नहीं कहता था। तो हम इस चुनौती को हमने स्वीकार किया कि हमको लोग चुनाव लड़ते लेकिन हमको लोग नेताजी नहीं कहते। अब क्या करना है हमको? तो हमने कुछ लोगों से पूछा यार हमको नेताजी लोग क्यों नहीं कहते यार। हम इसीलिए परेशान थे कि जिस रास्ते से गुजरे लोग नमस्कार करें नेताजी कहे। तो बोले कि नेताजी आपको वोट कितना मिला है? हमने कहा यार हम जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़े और 355 वोट से हार गए हैं। कहा जब आप जीत जाओगे चुनाव तो जिस गली से आप गुजरोगे तो आप लोग नेताजी कहना शुरू कर देंगे। तो हमारे बात लग गई और हम पूरा 5 साल प्रयास किया और उसी सीट से जिला पंचायत का चुनाव हम लड़े तो हमको 60% वोट मिल गया और 16 प्रत्याशी थे और हम जो है 4,500 वोट से जिला पंचायत का चुनाव अपने भाग पर तो जीतने के बाद तो पहली बार हम अपने बगल के थाने में गए तो वो दरोगा हमको खड़ा होकर के कुर्सी से नमस्कार करके हमका कहा बैठिए बैठिए नेताजी। वो पहली बार हमको नेताजी कहा दरोगा। हमारा काम हो गया। अब हम कब से जीत हो गई हम जाते हैं, ब्राह्मण मिले, ठाकुर मिले, मुसलमान मिले, हमसे बड़े उम्र के लोग मिले, हर आदमी हमको नेताजी ही कहता है। को शाम की आप चलिए हमारे साथ और नमस्कार भी करेगा, कहेगा नेताजी बैठिए, नेताजी चाय पीजिए। तो ये अपने नाम के आगे जी लगाने के लिए बड़ी कोशिश हमको करना पड़ा है। अगर आपको नेताजी बनना है तो आपको अपनी पहचान बनाना पड़ेगा। हमारे लायक ये थे कि हमारे क्षेत्र में जाएंगे, घंटा को घंटा जाएंगे, 4 घंटा जाएंगे, 10-5 हजार आदमी इकट्ठा करेंगे। आप प्रमाणित करके चली आएंगे ना कि हम जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, लेकिन काम हम करेंगे। हमारी पहचान, हमको अपनी पहचान बनाने के लिए अपने आप को नेताजी कहलाने के लिए जी जान लगा देना है। 2 मिनट की एक बात और कहेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे। याद आ गया एक उदाहरण है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जब गली गली ठोकर खा रहे थे, कोई उनकी मदद नंदवंश के खिलाफ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो उनके जो गुरु थे, चाणक्य नाम का कोई गुरु नहीं था, ये चाणक्य फर्जी है, उनके परिवार का व्यक्ति था वो गुरु। विष्णुगुप्त कोई नाम के आदमी थे जो उनके ही परिवार के खानदानी थे, वही थे, चाणक्य नहीं था। ये झूठ बात है, सरासर झूठ बात है। चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। ये बीच में 1919 में गुजर करके अपनी श्रेष्ठता ज्ञान करने के लिए बनाया गया। तो चंद्रगुप्त जब भटक रहे थे तो अपने गुरु को लेकर के वो कहीं ऐसा करिए कि कोई मदद नहीं कर रहा है और ना पैसा है ना संसाधन है, कैसे नंदवंश से लड़े। तो एक पर्वतराज था, इधर था तक्षशिला के आसपास, उस राजा के पास गए मदद मांगने के लिए। पर्वतराज नाम का राजा था। उन्होंने कहा ऐसा है, नंदवंश के खिलाफ लंबे समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, कोई कामयाबी नहीं मिल रही, ना फौज है ना हथियार है। आप ऐसा करें कि कुछ अगर सेना दे दें और हथियार दे दें और वो धन मुहैया करा दें तो हम नंदवंश पर चढ़ाई कर देंगे। वो पर्वतराज भड़क गया उनके ऊपर। उन्होंने कहा चंद्रगुप्त तुम किस हैसियत से हमसे सेना मांग रहे हो? ना तुम कहीं के सामंत हो, ना तुम कहीं के राजा हो, ना कहीं के किलेदार हो, तुमको कौन हैसियत से हम दे देंगे? चंद्रगुप्त निराश होकर के उन्होंने मन में सोचा कि अब कैसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि अब मैं ईमानदारी का त्याग करूंगा राजनीति में, अब मैं छल, बेईमानी और